अस्सलाम वालेकुम। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के लेक्चर नंबर 32 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डिवाइड एंड कंकर। इसका कंसेप्ट मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी कई दफ़ा दिया है। आज इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। डिवाइड एंड कंकर क्या होता है और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है और इसको किस तरह हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आइए चलते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डिवाइड एंड कंकर, a divide and conquer algorithm is a strategy of solving a large problem by breaking the problem into smaller sub problem। मीन्स कहने का मतलब ये चीज़ है कि डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिथम एक तरीकाकार है जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम को ब्रेक करता है छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में। जब वो प्रॉब्लम्स स्मॉल हो जाती हैं, छोटी प्रॉब्लम यानी सब प्रॉब्लम्स में, उसे हम डिवाइड कर लेते हैं और उसके बाद क्या चीज़ें फिर सॉल्व किया जाता है सब प्रॉब्लम्स को, यानी जो छोटी प्रॉब्लम्स हमने की हैं उनको क्या चीज़ें सॉल्व किया जाता है और उसके बाद क्या चीज़ें उसे कंबाइन कर दिया जाता है। इससे क्या चीज़ें हमारी आउटपुट हासिल हो जाती है। मैं अगेन बताता चलो, जो डिवाइड एंड कंकर क्या चीज़ है, यानी हम किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम में हल करते हैं, डिवाइड करते हैं और उसके बाद क्या चीज़ें हर छोटी प्रॉब्लम को हल करेंगे और उसके बाद क्या चीज़ें हम तमाम प्रॉब्लम जो छोटी प्रॉब्लम है उसे क्या चीज़ें दोबारा कंबाइन कर दिया जाएगा। तो डिवाइड एंड कंकर की जो टेक्निक्स हैं वो आमतौर पर 3 पार्ट्स में होती हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है डिवाइड। डिवाइड में हम क्या करते हैं, दी इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम, यानी जो डिवाइड का पार्ट है उसमें हम क्या चीज़ें जो तमाम प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हम क्या चीज़ें सब प्रॉब्लम्स में यानी स्मॉल प्रॉब्लम्स में हल कर लेते हैं। उसके बाद आता है कंकर। तो सब प्रॉब्लम बाय कॉलिंग रिकर्सिवली अनटिल सब प्रॉब्लम और सॉल्व। तो यानी कंकर में क्या चीज़ है, यानी कॉल किया जाता है तमाम सब प्रॉब्लम्स को और उसे क्या चीज़ें सॉल्व किया जाता है। तो कंबाइन द सब प्रॉब्लम सॉल्व, तो उसके बाद क्या चीज़ें यानी तमाम जो सब प्रॉब्लम्स की होती है उसे क्या चीज़ें हम सॉल्व करते हैं और उसके बाद क्या चीज़ें जो हमारी आउटपुट होती है वो यानी हमारे सामने आ जाती है। तो इसको डायग्राम की मदद से देखते हैं। जिस तरीके से सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ें प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स को क्या चीज़ें हम डिवाइड करते हैं, यानी 2 हिस्सों में अगर हमने प्रॉब्लम को डिवाइड किया तो यानी 2 सब प्रॉब्लम्स बन गई, लेफ्ट सब प्रॉब्लम एंड राइट सब प्रॉब्लम। अब फिर सब प्रॉब्लम्स को क्या चीज़ें आगे उसे सॉल्व किया जाता है, इस सोल्यूशन दी सब प्रॉब्लम्स, यानी सब प्रॉब्लम्स को उसे सॉल्व किया जाए उसे क्या चीज़ें कंकर का नाम दिया जाता है। इसी तरीके से राइट साइड पर भी अगर हम सब प्रॉब्लम को अगर यानी सोल्यूशन हल निकालेंगे तो वो क्या चीज़ है, वो भी क्या चीज़ है, हमारा कंकर ही कहलाएगा। अब उसके बाद लास्ट में क्या चीज़ है, यानी हम उन दोनों से जो सोल्यूशन है उनको क्या चीज़ है कंबाइन कर दिया जाता है। तो इस तरीके से क्या चीज़ है, हमारा जो सोल्यूशन है वो प्रॉब्लम का हमारे सामने स्क्रीन पर आ जाता है। तो इसको हम मज़ीद बड़ी डायग्राम के साथ हल करते हैं, यानी अगर हम मज़ीद उसको हल करें तो देखिए हमारे पास एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम किया तो यानी सब प्रॉब्लम लेफ़्ट साइड सब प्रॉब्लम एंड राइट सब प्रॉब्लम। तो फिर राइट सब प्रॉब्लम लेफ़्ट साइड पर अगर हम सब प्रॉब्लम को मज़ीद डिवाइड करेंगे तो क्या चीज़ है, फिर सब प्रॉब्लम आ जाती है जिस तरीके से ग्रीन कलर में आपको दिखाया गया है। इसके साथ मज़ीद सब प्रॉब्लम को आ लेफ़्ट साइड, तो इसके साथ और अगर हम सब प्रॉब्लम को भी यानी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जिस तरीके से यानी आपको पिंक कलर में नज़र आ रहा है सब प्रॉब्लम और फिर राइट सब प्रॉब्लम, इसी तरीके से इस ग्रीन पर भी लेफ्ट सब प्रॉब्लम और राइट सब प्रॉब्लम, इस ग्रीन पर भी लेफ्ट सब प्रॉब्लम और राइट सब प्रॉब्लम, और इसके साथ लास्ट में भी क्या चीज़ें हम, और ये सारी जो हमारी सब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इसको अब हम क्या चीज़ें सोल्यूशन करते हैं, यानी तमाम सब प्रॉब्लम्स को अलग-अलग हम सोल्यूशन निकालेंगे, यानी कौन सी क्या चीज़ें स्मॉल वैल्यूज़ है और उसको रीअरेंज किया जाएगा। उसके बाद क्या चीज़ें जो सोल्यूशन है उसको हम यानी कंबाइन कर, यानी सोल्यूशन को कंबाइन करेंगे, फिर इस तरीके से दोनों सोल्यूशन को कंबाइन करेंगे, फिर लास्ट में इसी तरीके से दोनों सोल्यूशन को, और लास्ट में क्या चीज़ें ये जो आखिरी है इसको भी कंबाइन किया जाएगा। फिर ये जो तमाम सोल्यूशन जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहे हैं इसको हम क्या चीज़ें कंबाइन करेंगे। जिस तरीके से हम अलग-अलग डिवाइड करते जा रहे थे इसी तरीके से क्या चीज़ें तमाम सोल्यूशन जो है उसको भी क्या चीज़ें अब कंबाइन करते जा रहे हैं और लास्ट में क्या चीज़ें हमारा जो फाइनल जो कम्बिनेशन है वो हमारे सामने आ जाएगा और जो हमारा जिससे हमारी जो आउटपुट है वो स्क्रीन पर आ जाएगी। तो इसको हम एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। डिवाइड एंड कंकर अप्रोच जो मर्ज सोच के ज़रिए हम इसको हल करेंगे। तो लेट अस द गिवन अरे भी हमारे पास एक अरे है
जो 6 एलिमेंट्स है, पहला एलिमेंट है 7 6 1 5 4 एंड 3। अब इसको हम क्या चीज़ें डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने का मतलब यानी हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। तो यानी 7 6 1 एक साइड पर हो जाएगा और 5 4 और 3 जो है ये राइट साइड पर हो जाएगा। तो जिस तरीके से आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, डिवाइड द अरे इनटू 2 है। तो यानी 7 6 1 लेफ्ट साइड पर हो गया और इसके बाद 5 4 3 जो है ये राइट साइड पर हो गया। अब हम क्या चीज़ें 7 6 1 इसको भी क्या चीज़ें मज़ीद हिस्सों में डिवाइड करेंगे और 5 4 3 इसको भी मज़ीद हिस्सों में तकसीम। अब इसको किस तरीके से इस डिवाइड करना, तो यानी 7 6 3 है, तो ये तो 3 एलिमेंट्स है, तो 3 एलिमेंट्स के 2 एलिमेंट्स लेफ्ट साइड पर चलेंगे और 1 एलिमेंट्स जो है राइट साइड पर चल जाएगा। इसी तरीके से 5 4 जो है लेफ्ट साइड पर चल जाएगा और 3 जो है वो राइट साइड पर आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। तो ये आपके सामने देखें स्क्रीन पर आ गया, यानी मैंने ये हमारी मेन है। उसके बाद ये हमने किया, तो यानी 7 6 1 को हमने 7 6 लेफ्ट साइड पर आ गया और 1 जो है राइट साइड पर आ गया। इसी तरीके से 5 4 जो है लेफ्ट साइड पर आ गया और जो 3 है वो राइट साइड पर आ गया। अब हमने क्या चीज़ें 7 6 को मज़ीद हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो 7 6 7 लेफ्ट साइड पर 6 राइट साइड पर, लेकिन 1 का तो है ही नहीं, 1 वैसे का वैसे ही वहीं पर लीव कर जाएगा। फिर 5 4 का 5 4 हमारे 5 लेफ्ट साइड पर और 4 जो है राइट साइड पर, लेकिन जो 3 उसका तो वो नहीं है, तो क्या चीज़ है वो वहीं पर हम उसको लेफ्ट कर देंगे। अब हमारे पास क्या चीज़ है, हमने अब इसको मज़ीद हिस्सों में यानी डिवाइड कर लिया। अब हम जो इसको क्या चीज़ है यानी सोल्यूशन निकालेंगे, यानी कंकर करेंगे और उसके बाद क्या चीज़ है इसको कंबाइन भी करेंगे। द नेक्स्ट डायग्राम में आपके सामने यानी नाउ कंबाइन द इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन द सॉर्ट मैनर्स हेयर कंकर एंड कंबाइन स्टेप गो टू साइड बाय साइड। तो अब हम क्या चीज़ें यानी 7 और 6 को क्या चीज़ें यानी कंबाइन करेंगे। तो 7 और 6 को यहाँ पर हम कंबाइन करेंगे, यानी जो हमारे पास स्मॉल वैल्यूज़ होगी वो हम पहले रखेंगे और जो लार्ज वैल्यू होगी वो हम बाद में रखेंगे। जब 7 और 6 का कंपैरिजन किया तो हमारे पास यानी 6 7 आ गया। फिर अब हमने क्या चीज़ है 6 7 का 1 के साथ कंपैरिजन करना है, तो 6 7 का 1 के साथ कंपैरिजन करेंगे तो 1 जो होगा वो पहले आ जाएगा और 6 7 जो है वो उसके बाद आ जाएगा। इसी तरीके से ऊपर यानी 5 4 का कंपैरिजन करते हैं तो 4 जो है वो पहले आ जाएगा और 5 जो है वो बाद में आ जाएगा। और 4 5 और 3 का जब हम कंपैरिजन करेंगे तो यानी हमारे पास 3 जो होगा वो पहले आएगा तो 4 5 जो है वो उसके बाद आ जाएगा। यानी इस तरीके से 1 6 7 यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आ गया और 3 4 और जो 5 है ये हमारे पास राइट साइड पर आ गया। अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे, यानी 1 6 7 में जो स्मॉल वैल्यूज़ है वो पहले आती जाएगी और यानी इस पूरी अरे का अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। यानी इस पूरी अरे में यानी पहले 1 को देखेंगे तो 1 पहले आ जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे उससे स्मॉल वैल्यू जो 3 है वो आ जाएगी, उसके बाद हमारे पास जो देखेंगे 4 है वो आ जाएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा, नेक्स्ट जो है 6 आ जाएगा और उसके बाद क्या चीज़ें हम 7 जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है यानी इस तरीके से हमारी जो है रे वो सॉर्ट हो गई है। तो आगे चलते हैं, यानी डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिथम आर यूज, यानी डिवाइड एंड कंकर की जो टेक्निक्स है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। तो ये बाइनरी सर्च में इस्तेमाल होती है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल से डिस्कस करके बताएंगे। उसके बाद क्विक सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, ये मेरे लास्ट लेक्चरों में मैंने आपको बताया गया है। अगर आपने मेरे लास्ट लेक्चर नहीं सुने तो आप उसमें सुने और उसको आपको पता चलेगा कि यानी डिवाइड मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट में किस तरीके से डिवाइड एंड कंकर की टेक्निक्स इस्तेमाल होती है। उसके बाद इंटीजर मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड एंड कंकर इस्तेमाल होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड एंड कंकर इस्तेमाल होता है और मैक्सिमल सब सीक्वेंस में भी क्या चीज़ है डिवाइड एंड कंकर की टेक्निक्स इस्तेमाल होती है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी की भी टॉपिक की समझ ना आए तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर या क्या चीज़ें मेरे चैनल पर क्या चीज़ें आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।